बच्चों, आज हम आपको मुख्य रूप से मात्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वर का छोटा रूप ही स्वर की मात्रा कहलाती है। बच्चों, वर्णमाला में अ स्वर को छोड़कर अन्य 10 स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर आ में आ की मात्रा है, इ की मात्रा छोटी ई है और ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा है। उ की मात्रा छोटी ऊ की है, वहीं ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा बताई गई है। ऋ की मात्रा यहाँ दिखाई गई है, वहीं ए किसी व्यंजन के ऊपर एक मात्रा दिखाता है। ए स्वर में किसी व्यंजन पर 2 मात्राएं आती हैं। ओ स्वर एक डंडे के साथ एक मात्रा लगाते हैं और औ स्वर में डंडे के ऊपर 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अनुस्वार में अक्षर के ऊपर एक बिंदु, विसर्ग में अक्षर के आगे 2 बिंदु बनाए जाते हैं। चंद बिंदु की मात्रा आवश्यकता के अनुसार स्वर और व्यंजन के ऊपर चंद और उस पर बिंदु लगाया जाता है। बच्चों, आ की मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन के पहले से ही जुड़ा होता है। यहाँ पर क के साथ अ मिलकर का ही रहता है। इसी प्रकार से खा में अ मिलकर खा और ग में अ मिलकर ग, घा में अ मिलकर घा। इसी प्रकार नीचे दिए गए किसी भी व्यंजन में आ मिलकर कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं कि अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। बच्चों, आइए अब व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क व्यंजन के साथ सारी मात्राओं को जोड़ेंगे और फिर उससे एक शब्द बनाएंगे। अ में क ही रहेगा और कल शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पर आ की मात्रा में का और शब्द काका, ई से की प्रयोग स्वरूप किताब लिखेंगे। ई से भी की बनता है और शब्द कीड़ा, उ से कु प्रयोग कुर्ता और ऊ से बनेगा कु और शब्द कूदना। यहाँ पर ऋ से क्र शब्द प्रयोग कृषि, ए से के शब्द केकड़ा, ए से कै शब्द कैसा और ओ से शब्द बनेगा कोमल। और स्वर से कौ बन जाएगा, प्रयोग में दिया गया है कौन। इसी प्रकार से यहाँ पर मात्राओं के आधार पर कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं: कील, कुली, कूप, कृषक, केला, कैमरा, कोयल और कौआ। बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोगों को आज मात्राओं का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।